हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश सर आपके बेहतर रिजल्ट के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप सबों से विनती है कि आग्रह है कि जितना जल्द हो अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें, ताकि जो भी समस्याएं मैथ में हो रहा है वो दूर हो जाए। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि कोई किसी भी तरह का अगर आप प्रश्न करते हैं तो उसका समाधान करने का। तो ये हम लोग क्लास 12th का मैथ स्टार्ट किए हैं। क्लास 12th का चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उस चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। आप भी हो, ये एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है। ठीक है, इसके पहले जो भी आप वीडियो नहीं देख पाए पहले उसको देख लें, तभी यहाँ से देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। चाहे स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश का, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को बिल्कुल बात समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट यानी निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसका सीधा अर्थ हुआ, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको कहते हैं गुणा करने के लिए। क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिए गुणा करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम गुणा करने के लिए सिखाए थे। तो देखिए ये मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है, इसका थोड़ा देर के लिए हम लोग मान ए देते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो आप चेक करने के लिए बताए थे आपको, सबसे पहले गुना संभव है कि नहीं वो चेक कर ले। तो कैसे चेक होगा? पहला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका मतलब रो की संख्या भी 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है। तो इसका मतलब ये 2/2 ऑर्डर में हो गया। और दूसरा मैट्रिक्स ये जो है, इसका भी रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, इसमें भी 2/2 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, तो आप देखिए दोनों सेम सेम हो गया, ये दोनों कटा दीजिए। तो a इंटू बी जो हो गया मैट्रिक्स, कितना बचेगा? 2/2 का। जिसको ये बात समझ में नहीं आया वो सबसे पहले इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अवश्य देखिए और बात सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर ऐसा समझिए ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, दूसरे रो की संख्या अगर सेम सेम है तो इसे कटा देते हैं, जो बच गया 2/2 बचा, तो 2/2 ऑर्डर कम नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए गुना करने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए रो की संख्या कितना होगा? 2, और कॉलम की संख्या भी कितना होगा? 2। तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2। ठीक है, तो आप गुना करने के लिए क्या प्रोसेस हम बताए थे? पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज करेंगे और इसके बगल वाले मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखिए तो तो यहाँ पर इसका पोजीशन जरा बताइए। तो पहला रो पहला कॉलम, यही है ना? तो देखिए तो पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब a गुना a करेंगे तो क्या हो गया? a²। जैसे आगे बढ़ेंगे तो बीच में बोले थे प्लस देना, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे, b गुना b करिएगा तो क्या होगा? b²। समझिए, फिर यहाँ पर आइए, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो प्लस गुना माइनस माइनस, a गुना b करिएगा तो क्या हो गया? माइनस ab। जैसे आगे बढ़ेंगे बीच में प्लस ले लेंगे, ये आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, b गुना a करेंगे तो b है, लेकिन इसको लिख दीजिए आप ab। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस गुना प्लस माइनस, b गुना a करेंगे तो b है, लेकिन अच्छा लगने के लिए b लिखा है। जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस ले, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा, a गुना b करेंगे तो क्या होगा? ab। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, b गुना b करेंगे तो b² हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, ये आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, a गुना a² बात समझे? तो ए बी माइनस में भी प्लस में कट गया, ए बी माइनस ए बी प्लस में कट गया। इसका मतलब a² प्लस b² 0 0। यहाँ भी क्या हो गया? a² प्लस b²। यही आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, फिर इसको आपको क्या किया है? गुना करने के लिए दिया है। तो फिर आप चेक कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को थोड़ा देर के लिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है पहले वो बताइए। रो की संख्या गिनिए, 1 2 3, लेकिन कॉलम एक ही है, यानी 3/1 ऑर्डर हो गया। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, एक ही रो है लेकिन कॉलम तो 3 है, यानी 1/3। जैसे
पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे का रो की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाती है, दोनों कटा देते हैं। इसका मतलब दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या बचा, 3/3 बचा। नहीं, इसको गुना करेंगे 3/3 ऑर्डर, इसका मतलब वो क्या बताया हमको, जब दोनों को गुना करेंगे ना तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। चले पहला रो 3/3 का सपना दिखा देते हैं आपको, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप देख सकते हैं मतलब मैट्रिक्स का शकल सूरत ऐसा ही होगा। तो देखिए रो की संख्या भी 3, कॉलम की संख्या भी 3 हो गया। चले खाली हमने रूप दिखाया, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, शुरू वाले मैट्रिक्स का बोले हमेशा रो यूज करेंगे, बगल वाले का हमेशा कॉलम। तो देखिए तो पहला रो पहला कॉलम, देखिए पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा, ई जब आगे बढ़ता तो इसके नीचे भी संख्या फिक्स रहता, वैसा सेटिंग ही रहता है। तो इसके आगे रहता तब ना प्लस देते, लेकिन इसके आगे कोई नहीं है ना, तो अब ये खत्म हो गया, समझे। ये आगे बढ़ता तो इसके नीचे भी कोई संख्या रहता, बात समझिए। चलिए यहाँ पर आइए, अब ये पहला रो दूसरा कॉलम, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब 1 गुना 3 करिएगा तो क्या होगा 3। यहाँ पर आइए तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 1 × 4 यानी 4 हो गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आइए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो गया। ये आगे कोई रहता संख्या तब ना प्लस करते, अब तो ये नहीं। अब यहाँ पर आइए तो ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 तिया 6। फिर यहाँ आइए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 चौके 8, समझ रहे। यहाँ पर आइए बोलिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 दूना 6। फिर यहाँ पर आइए क्या, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर आइए तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 4 तिया 12 हो गया। और समझे ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का है। अगर इच्छा है 3/3 ऑर्डर का लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको अब भाई समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए जल्द से जल्द। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए, रो की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी 2 यानी 2/2 ऑर्डर हो गया। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, 2 रो है लेकिन कॉलम की संख्या 3 है यानी 2/3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या सेम सेम है, दोनों कट जाएगा। तो ए गुना बी जो करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2/3 ऑर्डर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/3। ये चेक किए जब इस दोनों को गुना करेंगे जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा ना न्यू वाला, वो 2/3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए रो की संख्या 2 लेकिन कॉलम की संख्या 3। तो एक ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसा ही होगा नहीं, लेकिन रो की संख्या 2 होना चाहिए। तो पहला रो हो गया। फिर देखिए ये बिंदा देने का अर्थ है मेरा कि आपको हम दिखा दिए कि इसका मैट्रिक्स का रूप कैसा होगा, तो ऐसा ही होगा। आइए अब यहाँ पे तो देखिए शुरू वाले मैट्रिक्स हमेशा बोलते हैं रो यूज करेंगे, बगल वाले मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, देखिए तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, ये जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में क्या ले लेंगे प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो माइनस गुना प्लस माइनस, 2 दूना 4, तो -4 हो गया। फिर यहाँ पर आइए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुना 2 करिए 2, जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे रहेगा, तो माइनस गुना प्लस यानी -6, समझ रहे हैं। फिर लास्ट में देखिए क्या होगा, तो ये हो गया पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम यानी 1 × 3 करेंगे 3, ये आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस लेंगे, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा, तो माइनस गुना प्लस यानी क्या होगा -2। ठीक है, यहाँ पर आइए तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम यानी 2 × 1 2, ये जैसे आगे बढ़ेंगे बीच में प्लस लेंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा 3 दूना 6। फिर यहाँ पर बोलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 दूना 4, फिर प्लस क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 तिया 9। फिर यहाँ पर बताइए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 दूना 6, फिर प्लस ये आगे बढ़ेगा 3 एकम 3 हो जाएगा,
इसको जितना हल कर सकते, 1 में 4 घटेगा तो -3, 2 में 6 घटाइएगा तो क्या होगा -4, 3 में 2 घटाइएगा 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। ठीक है, ये हो गया आंसर। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए, दो मैट्रिक्स को फिर से आपको गुना करना है। इसका नाम फिर से ए दे दीजिए, इसका नाम थोड़ा देर के लिए बी दे दीजिए। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए फटाक से। 1 2 3 रो की संख्या 3 है, 1 2 3 कॉलम की संख्या भी 3 है। इसका मतलब 3/3 ऑर्डर हो गया। बगल में अगर इसका नाम बी रखे हैं तो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। चलिए बताइए फटाक से, रो और कॉलम यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे का रो की संख्या सेम समय कट जाएगा। तो इसका मतलब ए गुना बी कितना बचा 3/3 ऑर्डर का। तो दोनों मैट्रिक्स को जब आप गुना करेंगे वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा 3/3 ऑर्डर का बनेगा। कल कॉलम की संख्या भी 3, रो की संख्या भी 3। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, नहीं हो गया। चलिए दूर हो गया, रो की संख्या 3 होगा आपकी बार। ठीक है, ऐसा ही रूप होगा। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। शुरू वाले मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज करेंगे, बगल वाले का हमेशा कॉलम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला रो पहला कॉलम ये हमेशा सेटिंग रहता है। देखिए तो 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो ये एक स्टेप नीचे होगा। 3 × 0 करेंगे तो 0 होगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा फिर प्लस होगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा। 4 × 12 हो गया। और समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए आइए, ये खत्म हो गया। यहाँ पर आइए, तो यानी इसका नाम क्या हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब ये वाला यूज करिएगा, 2 × -3 तो -6 होगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में क्या लेंगे प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। फिर ये आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा। 4 × 0 यानी 0। समझ रहे। फिर यहाँ लास्ट में आइए, यानी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ पर है। तो 2 5 6 10। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो बीच में क्या लेंगे प्लस, ये आगे बढ़ता है तो ये एक स्टेप नीचे, यानी 3 चौके 12। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर बीच में प्लस लेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे हो जाएगा। 5 चौके 20। समझ रहे। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए आप, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो 1 × 3 यानी 3। जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लिए तो आगे बढ़ेगा तो ये नीचे। 4 × 0 0। फिर ये आगे बढ़ेगा तो बीच में प्लस, जैसे आगे बढ़ेगा ये नीचे आ जाएगा। 5 × 3 5 × 15 हो गया। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ तो यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ यूज होगा, यानी -9 हो जाएगा। फिर आगे प्लस, अब शायद समझ गया। अब स्पीड खींच देते हैं। चलिए अब 4 दूना 8, फिर प्लस होगा, फिर आगे बढ़ेगा। 5 × 0 यानी 0। ठीक है, यहाँ पर आइए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5 × 15 हो गया। फिर प्लस आगे बढ़िए, 4 चौके 16, फिर प्लस आगे बढ़िए, ये नीचे होगा 25 हो गया। ठीक है, चले अब देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम 4 × 1 यानी 4। फिर क्या देंगे बीच में प्लस। ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम ना, हाँ ठीक, 4 × 1 4, 5 × 0 0 प्लस 6 × 18 हो गया। फिर यहाँ पर आइए, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, -12 + 10, -12 + 10, -12 + 10, -10 प्लस, फिर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 पंचे 23। समझ रहे हैं। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 2 कितना हो गया। चलिए 12 2 14 हो गया। 6 6 कटिए जाएगा, 0 हो गया। तो फिर यहाँ कितना हो गया 20 10 30 10 40 2 42। चलिए 42 हो गया। ठीक है ना। यहाँ कितना हो गया 15 3 18 हो गया। 8 में 9 घटेगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 5 5 10 6 16, हाथ में रहा 1, तो 2 1 3 1 4 4 1 5 56 हो गया। फिर यहाँ पर है 14 18 2 20 4 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया -2। यहाँ हो गया 20 दूना 40 30 70। यही हो गया आंसर।
स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक।